नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण पाचोटिया आपके लिए आज लेके आया हूँ सीपीसीटी की थ्योरी क्लास फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि सीपीसीटी की एग्जाम क्या होती है, सीपीसीटी की एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाता है, सीपीसीटी की एग्जाम की तैयारी कैसे होती है। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे कि सीपीसीटी जो होती है उसमें जो बेसिक का पेपर आता है, मैंने बताया था 75 नंबर का होता है। 75 नंबर के पेपर की तैयारी कैसे की जाती है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले। अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज हम एक एक लेक्चर उठा रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक यही है कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा, सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। कंप्यूटर का पूरा नाम होता है, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि कंप्यूटर सी से क्या होता है? सी से होता है कॉमन। ठीक है, ओ से क्या होता है? ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक, हम पूरा कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर का वास्तव में फुल फॉर्म यही होता है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आप लोग लिख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल फॉर्म सबको नहीं पता होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखेंगे कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है और कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, सभी पहचानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। जैसा कंप्यूटर आपने देखा है वैसे उसकी क्या होती है? परिभाषा होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब लोग? देखिए, हमने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है बोर्ड पे कि कंप्यूटर क्या है और उसकी पूरी डेफिनेशन हमने दे रखी है। मैं बताता हूँ आपको कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे हम इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देते हैं, मतलब कि निर्देश देते हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट दिया जाता है, मतलब कि निर्देश दिया जाता है। उसके बाद प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या देते हैं? आउटपुट, मतलब कि इंफॉर्मेशन, सूचना देते हैं। ठीक है, सूचना को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर की डेफिनेशन। भविष्य में वर्क करने के लिए, भविष्य में कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं? सूचना को मेमोरी में संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी में संग्रहण कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये होती है हमारी डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बार और देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन है जिसे हम इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देते हैं, मतलब कि निर्देश दिया जाता है। ठीक है, और प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के द्वारा सूचना प्राप्त होती है। भविष्य में सूचना को पुनः कार्य करने के लिए, मतलब कि सूचना को पुनः प्राप्त करने के लिए मेमोरी में संग्रहित करके या स्टोरेज करके हम रख सकते हैं, ताकि हम क्या करें? उसे भविष्य में वापस से काम कर सकें। ठीक है, देखो, इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देना, मतलब आप लोग देखें, मैं आपको बताता हूं कि आपने जो कंप्यूटर देखा उससे कैसे डेफिनेशन बन रही है। ठीक, इनपुट डिवाइस के द्वारा, इनपुट डिवाइस कौन सी है? जैसे कॉमनली इनपुट डिवाइस अपन समझते हैं, तो आपके पास में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, स्कैनर हो गया, इनके द्वारा हम क्या देते हैं? निर्देश दे रहे। कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? निर्देश दे रहे निर्देश, है ना। इनपुट डिवाइस के द्वारा निर्देश दे रहे हैं, मतलब कि हमने जैसे कीबोर्ड से कोई टास्क दिया कंप्यूटर को, तो इसका मतलब क्या होना? निर्देश देना होता है।
माउस जैसे हो गया, माउस से हम क्या करते हैं, कहीं पे जाके क्लिक करते हैं, माउस से कोई फोल्डर ओपन करना हो या फिर हमें कुछ भी वर्क करना है, माउस से हम कर्सर को जब ले जाते हैं और हम क्लिक करते हैं वहां पे, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है निर्देश देना। क्या होता है? निर्देश देना। तो मतलब कि हम आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस से क्या कर रहे हैं, हम निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, निर्देश मतलब कि डेटा, ठीक है, डेटा देना। ओके, अब हमारे पास में प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है? तो प्रोसेसर जो आपकी सीपीयू, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। उसी प्रोसेसर से हम क्या करते हैं, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो भी टास्क दिया हो आपने उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है सीपीयू से, है ना। सीपीयू, अभी मैं सिस्टम यूनिट की बात कर रहा हूँ, सीपीयू से हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा क्या मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है, मतलब कि रिजल्ट मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी हो गई आपकी, जैसे कि आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आपको दिख रहा है ना, आपका जो रिजल्ट है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है आपको दिख रहा है, वो क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट आपको मिल रहा है ना, तो वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा जो आउटपुट मिल रहा है, उसी आउटपुट को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन या सूचना बोलते हैं। ओके, आया समझ में इतना? तो ये इसकी डेफिनेशन है। आपके सामने जो कंप्यूटर रखा वही कंप्यूटर उसकी डेफिनेशन होती है, कोई अलग से नहीं होती। क्या बोला, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है, आ रहा होगा, ऑटोमेटिक क्या होता है कि जैसे मैंने एक वर्ड बोला था कि ये स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद से काम करना। आप काम नहीं करते, आपने निर्देश दिया, ऐसा थोड़ी कि आपने बोला कि देवा सर्च करके दिखाओ तो आप देवा दिखाओगे, आप जाके उसमें खुद कर रहा ना हो। तो आपने जैसे निर्देश दिया कि ये सर्च बाय सर्च देवा सिटी, तो वो सर्च करके बता देगा आपको देवा सिटी कहां पर है। खुद कर रहा है काम, स्वचालित ऑटोमेटिक कर रहा है। आपने 2+2 बोला कंप्यूटर में, तो 2+2 गणना करके खुद बता रहा। आपने थोड़ी 2 रखा वहां पे, फिर प्लस करा, फिर 2 रखा। समझे क्या चीज बोलना चाह रहा हूं? ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद काम करना, वो खुद ही करता है, स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऐसा समझ में? तो ये इसकी होती है परिभाषा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट करना नोट कर सकते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यही ऑफिशियल डेफिनेशन है। आपको टफ डेफिनेशन भी मिलेगी, कठिन भी मिलेगी, लेकिन कोई याद मत रखो, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो। आपके सामने जो कंप्यूटर रखा वही डेफिनेशन आपको लिखनी है, वही आपको याद करनी है। ठीक है, सीपीसीटी में आपको सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हो, मैं बिल्कुल सीपीसीटी के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ हर एक एग्जाम के हिसाब से। आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां निकलती है, आप कोई सी भी उठा लो, हर वैकेंसी में एसएससी उठा लो, एमपीपीएससी, जहां पे भी कंप्यूटर का सिलेबस है, व्यापम उठा लो, हर जगह पे कंप्यूटर का सिलेबस होता है। 10 नंबर 5 नंबर का होता है वेटेज हमेशा पे। तो हर एक एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो पढ़ाऊंगा मैं, बस वही आपको पढ़ना है। ये देख लीजिए आप, मैंने ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, इसको कॉपी कर लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय नहीं है आपके पास तो। और मैं चाहता हूं कि आप छोटी सी एक कॉपी लेकर नोट्स बना लें तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप कॉपी करोगे, अगर स्क्रीनशॉट लिया तो कहीं पे भी आजकल देखो फोटो बहुत 1000 10,000 20,000 फोटो हो जाते हैं, हम लोग डिलीट कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो आप कॉपी अगर बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। आज का जमाना टेक्नोलॉजी वाला आ गया, लेकिन नहीं, हमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है। टेक्नोलॉजी का यूज हम करेंगे क्या, वीडियो देखने के लिए, बाकी हमको याद रखने के लिए हमें पेन कॉपी उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम बनेगा। आपका लिखा हुआ हमेशा आपको याद रहेगा, मेरा बताया हुआ तो ठीक है, लेकिन आप जब लिखोगे, नोट करोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, लिख लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। मैं अभी एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा आपको। ठीक है, मैं भी इसको रफ कर रहा हूँ। इसी डेफिनेशन को मैं अभी डायग्राम दूंगा।
देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे दिया क्या, इनपुट, मतलब कि ये क्या है, इनपुट। ये क्या होता है, डेटा या निर्देश। मैंने क्या बनाया है, इनपुट डिवाइस या निर्देश। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ से आगे एरो बनाया, एरो बना रहा हूं मैं ना। ये दिया है मैंने क्या, प्रोसेसर, मतलब CPU। ठीक है, यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट भी होते हैं, इसमें CU भी होता है, सब पढ़ेंगे अपन। ALU भी होता है, आगे पढ़ते जाएंगे हम, सब आएंगे, पढ़ के आएंगे। फिर यहाँ पे होता है हमारे पास आउटपुट, है ना। ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन, या सूचना। और उसके बाद मेमोरी में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो मेमोरी में देता है वो क्या होती है, सूचना होती है ना। ऐसा नहीं डेटा है वो, सूचना ऑफिस क्या होती है, प्रोसेस करने के लिए रिप्रोसेसिंग में चली जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास CPU जो बात हो रही है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। देखो मैंने जैसे डेफिनेशन आपको बताई है, वैसे डेफिनेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ओके, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। हम अभी क्लास को बीच में नहीं रोकेंगे क्योंकि क्लास चल रही है हमारी। ओके, ध्यान रखें मैनेजमेंट थोड़ा सा। ओके, देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस डेटा है ना, इनपुट निर्देश देना, CPU द्वारा प्रोसेस करना, है ना। इसमें आउटपुट डिवाइस सूचना प्राप्त करना, और यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करके रखना। ये पूरी डेफिनेशन फिनिश हो जाती है। ठीक है, CPU का एक फुल फॉर्म में फुल फॉर्म भी बताते जा रहा हूँ, आपको नोट कर लेना। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और हम इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ओके, और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखते हैं। तो इसी में हमारी पूरी डेफिनेशन आ जाती है। आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप नोट कर लीजिए। ये डायग्राम में आपकी पूरी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, कर लिया, स्क्रीनशॉट लिया, ले लीजिए। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलके बनता है। क्या पता है आप लोगों को कितने पार्ट से मिलके कंप्यूटर तैयार हो जाता है? कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलके तैयार होता है, बनता है? कितने पार्ट से मिलके बनता है कंप्यूटर? ठीक है, मैं बताता हूँ। सभी के दिमाग में आता है कि हम क्या करते हैं, कॉमनली जो पार्ट्स देखते हैं वो पार्टों देखते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका CPU, एक हो गया आपका मॉनिटर, एक हो गया कीबोर्ड माउस। 4 पार्ट्स कॉमन लोग बताते हैं कि ये होता है कंप्यूटर। अब मैं देखो, मैं एक एक करके आपको पार्ट्स बताना हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है, कितने पार्ट से मिलकर कंप्यूटर तैयार होता है। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको कि कंप्यूटर में तैयार कर रहा हूँ कितने पार्ट से, 2 पार्ट से। कितने? 2। ये जैसे हमारा क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, इसका एक पार्ट है ये, और एक पार्ट है। तो एक जो पार्ट है वो है क्या है, हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। और एक क्या है,
एक क्या होता है हार्डवेयर और एक दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक क्या है हार्डवेयर और एक क्या है सॉफ्टवेयर। दिख रहा है कितने पार्ट से मिलकर बना कंप्यूटर? एक हार्डवेयर से और एक सॉफ्टवेयर से। कितने पार्ट से? दो। कौन कौन से? एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर क्या तैयार होता है? कंप्यूटर तैयार होता है। अब बात आती है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है सर? अगर एक पार्ट से बन रहा है तो समझिए, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको कि हार्डवेयर क्या होता है। जो हार्डवेयर की बात हो रही है, ध्यान से समझना। हार्डवेयर कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते, छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते, हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ओके, जैसे कि हमारे पास में दिया हुआ है कि हम समझ सकते हैं कि मॉनिटर क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। माउस हार्डवेयर है। कीबोर्ड हार्डवेयर है। उसके बाद में सीपीयू सीपीयू भी हार्डवेयर है। ठीक है, कैबिनेट, हार्ड डिस्क, ईटीसी, मतलब बहुत सारे पार्ट है जिसको छू सकते हैं, सब हार्डवेयर है। ओके, मॉनिटर को हम छू सकते हैं, हार्डवेयर है। कीबोर्ड को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। माउस को छू सकते हैं, हार्डवेयर है ना। सीपीयू को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। कैबिनेट हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क का हार्डवेयर होती है, डीवीडी राइटर हार्डवेयर होता है समझ में? तो इनको हम छू सकते हैं, सब हार्डवेयर है। कोई सा भी पार्ट हो कंप्यूटर का, कोई सा पार्ट हो जिसको हम छू सकते हो, क्या है? हार्डवेयर। ओके, फिर हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। क्या आता है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम सब देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम उसमें सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तब सॉफ्टवेयर को अच्छे से देखेंगे। अभी बात करते हैं हम ये वाले सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कौन सा होता है? तो ऐसा पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, काम कर सकते, छू नहीं सकते, ऐसा पार्ट छू नहीं सकते, ऐसा पार्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप मान लो, जैसे विंडोज के वर्जन, विंडोज 7, 10, एक्सपी, क्या हम उनको छू सकते हैं? नहीं। ओके, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, टेली, टाइपिंग मास्टर, इनको हम छू सकते हैं? नहीं। ईटीसी। ओके, इनको हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। इनको छू सकते हैं? हाँ, ये सब छू सकते हैं। ये क्या है? हार्डवेयर है। नया बात समझ में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो कंप्यूटर के फिर से देखिए, कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलके बना? दो। कितने? दो। एक कौन सा? एक हार्डवेयर, दूसरा कौन सा? सॉफ्टवेयर। सर, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब ऐसा पार्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर इत्यादि, ईटीसी, सभी क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, विंडोज के वर्जन, विंडोज 10, 7, एक्सपी, ईटीसी, क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। मैं एक एक करके आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। मॉनिटर वगैरह हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं उनको अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं कॉमनली सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ आपको, फिर क्लास का एंड करेंगे, क्योंकि हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा ये टॉपिक जो था वो था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलकर बनता है। तो हमने बता दिया आज कितने पार्ट से मिलकर कंप्यूटर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा मैं और बता दूँ। ओके, ठीक।
करो इधर। देखो अब हमने क्या देख लिया, हमने सॉफ्टवेयर देख लिया, हार्डवेयर देख लिया। अब देखिए एक चीज और थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कितने भाग में, 3। आपको कंप्यूटर में 2 मिलेगा, कहीं कहीं पे 2 मिलेगा, कहीं पे कोई बुक में डेटा वेरिएशन जरूर है इसका, है ना। तो मैं 3 बार पढ़ा रहा हूँ कि 3 है ना। देखिएगा 3 कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको कि 3 कैसे है। पहला एक कौन सा, वो भी देख लीजिए। एक है आपके पास में पहला वाला, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए। और तीसरा है आपका कौन सा, जो बहुत कम लोगों को पता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको बुक में मिलेगा एक, कहीं पे बुक में मिलेगा 2, कहीं पे मिलेगा 3। ठीक है, क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं एक छोटी सी 2 मिनट के समय में आपको समाप्त कर दूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने का, मैनेज करने का, है ना, सिस्टम को ऑपरेट मैनेज करने का काम कर रहा है, जिस पर यूजर्स वर्क नहीं करते, ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कौन करता है ऐसा काम, अच्छा बताओ एग्जांपल, ऐसा काम कौन कर रहा है। अरे भैया सीधी सी बात है, कौन कर रहा है, विंडोज 7, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, ठीक है। उसके बाद में ईटीसी, ये क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने ही तो बोला कंप्यूटर को ऑपरेट करने का, मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो करता है, वही तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा एक और देखिए, कभी आपने एंड्रॉइड का नाम सुना, एंड्रॉइड मोबाइल में चलाते हैं, एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए कभी आपने कभी चला के देखा क्या, नहीं, मोबाइल को ऑपरेट और मैनेज करने का काम तो कर रहा है, वही तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया समझ में, ओके। दूसरी बात बोल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, के हिसाब से बनाया गया है सॉफ्टवेयर, जिसे हमारे वर्क के हिसाब से बनाया गया है, यूजर्स के वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टाइपिंग मास्टर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ईटीसी, जिस पे यूजर्स वर्क करते हैं। हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा समझ में, सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा समझ में। अगला आपके पास में ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना, नोट कर लेना कहीं पे भी, सिस्टम को क्लीन करने का, है ना, क्षमता बढ़ाने का, ठीक है, और उसकी स्पीड बढ़ाने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है वो होता है आपका, स्पीड बढ़ाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है। और भी आपके मोबाइल में देखे होंगे आपने, मोबाइल में चक्रा रहता है, उस पर क्लिक करते हो घूमता है, एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, क्लीन अप, क्लीन मास्टर वगैरह करके चीजें रहती, देखो नाम रहता है उसमें उसका। तो किसी जो दिख रहे हैं हार्डवेयर के होते हैं, कंप्यूटर के नहीं, कंप्यूटर के 2 ही होते हैं, ओके। तो ये रेगुलर पढ़ो। मेरे YouTube चैनल पे आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर, तो आपके सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और एक बात और है कि अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं हम, YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट है,
किसी प्रकार का हमने कोई पैसा नहीं लिया, बस हमारे लिए एक ही काम करना है, वो है आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने जो फ्रेंड्स लोगों को बताना है कि ये वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हम अच्छा कंटेंट पहुंचाएं, है ना। और सीपीसीटी क्लियर करने के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी कंप्यूटर अगर पढ़ना है तो मैं बिल्कुल इस पे पढ़ाऊंगा। और आने वाले समय में हम और अच्छे बढ़िया क्लास मतलब कंटेंट लाने वाले हैं, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स क्लियर करवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एग्जाम में आप नहीं अटकने वाले हो। सीपीसीटी को स्पेशल नहीं है, सभी एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्पेशल सीपीसीटी वाले बच्चे इसको ज़्यादा ध्यान दें। अभी एग्जाम निकालना, उसके बाद हम कंप्यूटर पे ध्यान देंगे, है ना। मतलब कि हमारा जो फोकस रहेगा वो एग्जाम क्लियर करना अभी सीपीसीटी की। और सीपीसीटी के अगर किसी को प्रीवियस पेपर चाहिए तो मुझे मेरे नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको सारे जितने भी अब तक पेपर हुए सबकी हमने पीडीएफ बना रखी है अलग से, तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा आरएस कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें भी आपको पीडीएफ वगैरह कंटेंट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आए मैं बैठा हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आपके नंबर उसमें सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और थोड़ा सा अच्छा फीडबैक मिलेगा तो और अच्छे हम कंटेंट बनाएंगे, अच्छे वीडियो बनाएंगे और नए संसाधनों के साथ हम आएंगे। थोड़ा सा आपको चैनल को समझ गए होंगे आप, सब्सक्राइब करवाना, अपने मित्रों से भी बोलना सभी सब्सक्राइब करें और वो भी आगे बढ़े, ठीक है। धन्यवाद।